आपको फिल्म की दुनिया, थिएटर की दुनिया और ड्रामे की दुनिया में सबसे हसीन चेहरा कौन सा लगा और क्या वजह थी? हमारे थिएटर में बहुत से चेहरे हैं खूबसूरत, लेकिन जिसने अरूज पाया और ख़ूबसूरती भी थी वो नरगिस जी हैं। उनका बड़ा नाम भी हुआ और उनको भी पसंद करने की मेन वजह थी आर्ट। उनका जो चेहरा है ना, वो उनके जिस्म के अज़ा के साथ साथ उनका चेहरा भी परफॉर्म करता था, डांस करता था। हाँ जी, आईब्रोज भी, आंखें भी, लिप्स भी। तो एक वो बड़ी वजह थी उनकी। और वो उनका क्रिज्मा, जैसे कुछ सियासतदानों का या बड़े लोगों का एक क्रिज्मा होता है ना कि लोग आ गए और इकट्ठे हो गए, तो हम तो खैर जूनियर्स थे उनके सामने, वो बड़ी स्टार थी। तो वो उनको बड़ा मैंने दिल से पसंद किया और चाहा कि यार ये वाकई बड़ी अच्छी कलाकारा है। और उन्होंने अपने वक्त में, अपने अरूज में बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जो हसीनाएं हैं जो रक्स करती हैं स्टेज के ऊपर, इसके पीछे कोई और कारोबार होता है? वहाँ पे तो सिर्फ एक शो पेश किया जाता है, असल कमाई कहीं और से है। आप इस बात को ऐसे इमेजिन कर लें चौई साहब, वो आपने देखा होगा इन दिनों में एक ख्वाजा सरा है, महक मलिक, बड़ा वायरल है, बड़ा उसका नाम है। ये सारी चीज़ें वैसे ही है जैसे आपने एक छोटी सी फ्रेंचाइज बना ली सड़क के ऊपर और पीछे गोदाम भी है, आपका माल, आपका मैन्युफैक्चर वहाँ पे होता है। तो ये ड्रामा जो है बेसिक ये आपको मशहूर करने की और आपका फेम, नाम बनाने का एक पॉइंट है। तो उसके अलावा जैसे मर्ज़ी ये लोग पार्टियां करें, डांस पार्टियां करें, जैसे हम मुजरा लफ्ज़ कह लेते हैं, ये करें, शादी ब्याह के फंक्शन प्रोग्राम्स करें, तो ये डबल ट्रिपल अर्निंग हो गई उनकी इस हिसाब से। जो माफिया असले के ज़ोर पर और दौलत के ज़ोर पर थिएटर पर राज करता रहा है, उनके मकासद तो कुछ और होंगे, उन लड़कियों से तल्लुकात बनाना होंगे। ये वजह उसकी ये है जॉय साहब, ये है रंगों की दुनिया। आप देखिए रात के वक्त जब अंधेरा होता है पूरी हर तरफ, चारों तरफ, तो कोई एक लाइट भी कहीं जल रही हो तो आपको कुछ मील दूर से भी नज़र आ जाती है। ये अट्रैक्शन है रात की। तो यहाँ पे तो जलनी है हज़ारों लाइटें और मेकअप होने हैं और ड्रेस वैसे पहने जाने हैं और अंडर गारमेंट्स और ओपन गारमेंट्स और ऐसी ऐसी यानी जिद्दत आनी है जिसको लोगों ने कॉपी करना है। तो ये है रंगों की दुनिया, इधर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी ध्यान पड़ता है, तो इसलिए चार्मिंग है ये चीज़। तो जो मर्द आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ जो शायकीन ख़वातीन हैं या देखने वाली हैं, वो नहीं अट्रैक्ट होती? वो सिर्फ टीवी की हद तक है। थिएटर पे तो इस वक्त ये वाला अरूज नहीं रहा क्योंकि फैमिलीज आती नहीं। जो हमारे टीवी के आर्टिस्ट हैं जैसे इमरान अशरफ हैं या अहमद भट्ट हैं या मोहसिन अब्बास हैदर हैं, हुमायूं सईद हैं, ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं, फवाद खान हैं, तो ये लोग हैं जो अब फैमिलीज़ में इन हैं। जो भी टैलेंट जो साहब मेरी नज़र में फैमिलीज़ में इन होगा वही लोगों की अट्रैक्शन की वजह बनेगा। तो ये थिएटर के हमारे जो बहन भाई हैं उनको तो लोग अब फैमिलीज़ इतना पसंद ही नहीं करते। अगर रक्स और जुगते निकाल दी जाएं तो क्या मौजूदा थिएटर चल सकता है? अगर तो उसकी शक्ल बदल दी जाए और उसका एनवायरनमेंट बदल दिया जाए तो क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों में एक हमारे कराची से भाई हैं यासर हुसैन, वो एक ड्रामा लेके आए थे, अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने पेश किया, शायद मंकी बिजनेस या कुछ ऐसा नाम था उसका। तो वहाँ पे मैं गया एक दिन, मैंने देखा जाके, तो मैंने देखा वहाँ पे 700 सीट का हॉल है जय साहब और 500 प्लस ख़वातीन होंगी। तो मैंने अपने मुशाहदे के लिहाज से जो वहाँ पे वॉच किया वो मैंने ये देखा कि ये सारी की सारी औरतें जो हैं वो इस ड्रामे के लिए नहीं आई, वो थिएटर की ख़वातीन हैं, फैंस हैं जो थिएटर देखना चाहती हैं। आज भी अगर उसका पैकिंग अच्छे तरीके से की जाए, वो ताहिर सरवर मीर साहब कहते हैं कि चांदी दे वरक अगर ला देते जान, तो मुझे लगता है ये आज के दौर से ज़्यादा बेहतर बिज़नेस होगा। जो मौजूदा बिज़नेस थिएटर का हो रहा है उससे बेहतर होगा अगर हम औरतों बच्चों को इन्वॉल्व कर लें। जिस तरह से फ़हाशी और रक्स रोका जा रहा है, क्या इससे रुक जाएगा वाकई गवर्नमेंट की सख्ती से? नहीं, गवर्नमेंट बेचारे अपनी ताई तो बहुत सख्ती कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता। वो इसलिए कि अभी 3 महीने का टाइम दिया था अज़मा बुखारी ने इनको कि आप थिएटर को बेहतर करें और अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ भी ठीक हुआ है, क्योंकि वो एक ड्रामे में 5 डांस भी हैं जो अप्रूव हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी दिखाए जाने हैं बीच में, और आपने ड्रामा भी करना है। दूसरा नुक्ता नज़र भी है, वो कहते हैं कि यार 500 में 1000 में अगर लोग 5 रक्स देखकर खुश हो जाते हैं और उनके लिए वो तफरीह का बायस है, तो क्या हुकूमत का क्या काम है इसमें मुदाखलत करने का? अच्छा चलें, एक हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन ये मैं थोड़ी सी, सॉरी आप मेरे बड़े भाई हैं, तोसी कर रहा हूँ कि 500 1000 वाला दौर चला गया जे चौई साहब। 5-5 7-7 हज़ार का टिकट जे फ्रंट का,
जिन्हों ने 4-5 गाने वेखने वो पागल ने हम 500 टिकट वेचन 5-5 हज़ार का है, यानी वो ठीक है, पैसे वहाँ पे हैं। मेरा ज़ाती अगर राय मैं दूँ तो मुझे ये लगता है ये जो थिएटर्स हैं जहाँ पे डांस होता है, बुरा या अच्छे की बात नहीं हो रही, डांस वाले थिएटर को आप बंद ना करें, उसको एक प्रॉपर जगह दे दें, वो चलता रहे। इसके अलावा को 5-7-10 प्लेसेस ऐसी बना दें जहाँ पे सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट ही होगा, उसके अलावा ड्रामा नहीं होगा। उसमें अगर रिक्वायर्ड है डांस तो हो जाए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं घुसेड़ना इसमें। टीवी शोज़ जो शुरू हुए जिसके अंदर कॉमेडियन भी ज़ाहिर है बड़ा उनका अहम रोल था, उनसे क्या आर्ट का फ़रोग हुआ, कॉमेडी का फ़रोग हुआ, या वो भी बस सिर्फ महज तफरी बराए तफरी थे? नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई, आर्टिस्टों की, थिएटर के लोगों की बड़ी इज्जत हुई, बड़ा लोगों ने पसंद किया। देखिए ना, आप एक जगह है सिर्फ 1500 लोग देखेंगे और चले जाएंगे, और एक पॉइंट है कि आप लोगों के बेडरूम्स में चले गए, घरों में चले गए, ड्राइंग रूम्स में चले गए, तो वो इज्जत तो मिली इनको, और रिस्पेक्ट भी मिली, पैसे भी मिले, फेम भी मिला। लेकिन अब एक समझिए गिला है मेरा इन भाइयों से भी, विद इन मी, मेरे समेत, कि हमें अगर अल्लाह ने टीवी पे ले जाके इज़्ज़त, फेम, मुकाम दे दिया, तो जो थिएटर से हम आए हैं उसकी बेहतरी के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा और ना ही को करना चाह रहा है। लेकिन ये सारे जितने भी टीवी शोज़ कॉमेडियंस के शुरू हुए, इनके अंदर झगड़े, आपस में कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है, कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, होस्ट पे इल्ज़ाम लगाए गए, इसकी क्या वजह है? क्या बहुत इसमें जो पैसे हैं वो वजह है, लोगों के रवैये हैं, क्या ये क्यों नहीं उस तरह से कामयाबी से कॉम्बिनेशन चल सके? उसकी एक वजह तो ये है कि जो हमारे जो लीड करते हैं इस शोज़ को, यानी जो हमारे होस्ट हैं, उसमें हर बंदे का अपना मिजाज है। कुछ जो हमारे होस्ट हैं उनका मिजाज सख्त है, ज़रा लोगों में इतना प्यार नहीं है, मोहब्बत से नहीं पेश आया जाता। एक ये वजह बनती है आर्टिस्टों के जाने की, जहाँ पे इज़्ज़त थोड़ी कम हो जाए। दूसरा है जो हमारे दूसरे मीडिया हाउसेज़ हैं, वो आपको ऑफ़र इतनी अच्छी कर देते हैं तो बेचारे, अच्छा एक मेन जो लॉजिकली वजह है ना हम सब के पीछे रहने की या डगमगाने की या उस तरह से इनकी इज़्ज़त ना बनने की, वो है एजुकेशन की कमी। तो इसलिए हमें कोई भी बात सुना के इधर उधर कर सकता है। तो ये जब इनको अच्छी ऑफ़र मिली, एक बंदा एक जगह से ले रहा है जी 1 मिलियन, उसको अब 2 मिलियन की ऑफ़र हो गई, तो वो तो सोचता है फौरी के यार 20 लाख रुपया आ रहा है, तो मैं क्यों ना स्विच कर जाए। तो ये भी मुझे लगता है 2-3 वजूहात हैं। एक निजी रेस्टोरेंट पहुंचे, उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया। दोस्त कॉमेडियंस को खाने पर मदऊ कर रखा था। वो कि सलीम साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਬੈਂਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ। ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਸਟਾਈਲ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਟੈਂਪੋ ਬਹੁਤ ਨੇ, मतलब पठवारी बुला लो, सरैकी बुला लो, पश्तो बुला लो, पश्तो तो बहुत अच्छी बोलता है, तो पंजाबी तो अपनी माँ बोली है। लेकिन वाजिद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत प्यारा फनकार भी है, इंसान भी बहुत अच्छा है। खामी ये इक्को ही है कि बहुत लंबियां पाते उधार ले आके वापस नहीं करते। नहीं खामी ये इक्को ही है। मैं कितने हैं, कहना मैं फार्म हाउस हाँ, मैं आवागा 12-1 बजे। फार्म हाउस उत्थे बनाया भी, यकीन कर बंदा गया है तो मुड़ के घर फोन करे जी मैं कल आवागा। वाजिद साहब ਵਰਸਟਾਈਲ ਫਨਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਟੇਜ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਡੈਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੋਈ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਸੌਫਟ ਤਬੀਅਤ ਦੇ, ਅਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣ, ਸਲਾਦ ਵੇਚਣ, ਰਲਾ ਕੇ ਰਲਾ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ।
हाँ जी, पाकिस्तान के लाइमलाइट में शोबिज़ में कुछ 10-15 साल से वाजिद इमर्ज हुए हैं। और वाजिद की खूबी ये है कि ये जैसे दूसरे साथी कह रहे हैं वर्सटाइल हैं, इनके पास करैक्टर बहुत हैं और वैरायटी है, टोन्स हैं, टेम्पोज हैं, फिर बॉडी लैंग्वेज बदलते हैं। और मुनव्वर ज़रीफ़ स्कूल ऑफ थाट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने इनके साथ काम भी किया है, ये मुनव्वर ज़रीफ़ स्कूल ऑफ थाट है। वाजिद जो हैं उस लेगेसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक और ख़ूबी जो दूसरे कॉमेडियंस में नहीं है शायद, कि ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। मिमिक्री एक अलहदा फील्ड है, तो ये कुछ सालों से, कुछ 8-10 साल से मिमिक्री भी ये कर रहे हैं। मैं जिन्ना भी वाजिद खान साहब ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾजिद ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਲੇਜ਼ੀ ਲਮਹੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ।